29 मार्च 2026, एक ऐसी तारीख जिसने एक हंसते खेलते चेहरे को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। एक ऐसा दिन जो शुरू तो बिल्कुल सामान्य हुआ था, लेकिन खत्म एक दर्दनाक सन्नाटे में हुआ। बीच पर शूटिंग चल रही थी, कैमरे ऑन थे, रोशनी वही थी, माहौल वही था, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। पानी, जो एक सीन का हिस्सा था, अचानक जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बन गया, और उसी दीवार के पार हमेशा के लिए खो गए राहुल अरुणोदय बनर्जी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक ऐसा पल था जहां एक इंसान कुछ ही सेकंड्स में एक याद बन गया। सोचिए, जो इंसान कुछ देर पहले तक कैमरों के सामने मुस्कुरा रहा था, अगले ही पल वो खामोशी का हिस्सा बन गया। उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैसे एक साधारण शूटिंग एक दर्दनाक कहानी में बदल गई? और क्यों आज भी ये सवाल हर किसी के दिल में गूंज रहा है। काश उस पल को रोका जा सकता। पूरी सच्चाई आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जिस नाम की खबर ने आज हर दिल को हिला दिया, उसकी जड़ें बहुत गहराई में बसी हुई थीं। राहुल अरुणोदय बनर्जी, जिनका जन्म हुआ 16 अक्टूबर 1983 को कोलकाता की उस जमीन पर जहां कला सिर्फ सीखी नहीं जाती, जी जाती है। राहुल एक ऐसे परिवार में पल्ले बढ़े जहां थिएटर जिंदगी का हिस्सा था। उनके पिता विश्वनाथ बनर्जी बिजॉयगार अठमा प्रकाश थिएटर ग्रुप के निर्देशक थे। यानी राहुल के लिए मंच कोई सपना नहीं, बचपन से ही हकीकत था। पढ़ाई उन्होंने की नकतला हाई स्कूल से और आगे आशुतोष कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की। लेकिन असली पहचान किताबों से नहीं, मंच से बनी। सिर्फ 3 साल की उम्र जब उन्होंने पहली बार राजदर्शन नाटक में अपने पिता के साथ मंच साझा किया, और वही छोटा सा कदम एक बड़े सफर की शुरुआत बन गया। सालों तक लगातार मेहनत, अपने पिता की टीम और थिएट्रॉन के साथ करीब 450 से ज्यादा स्टेज शोज, हर बार एक नया किरदार, एक नई कहानी। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये एक कलाकार की तपस्या थी, और यही तपस्या धीरे धीरे उन्हें उस मुकाम तक ले जा रही थी जहां से उनकी असली पहचान पूरी दुनिया के सामने आने वाली थी। लेकिन दोस्तों, मंच पर सीखी हुई कला अब एक नई दिशा लेने वाली थी। बचपन और जवानी के सालों में लगातार थिएटर करते हुए राहुल अरुणोदय बनर्जी ने अपने अभिनय को इतना मजबूत बना लिया था कि अब वो सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रह सकते थे। एक बड़ी दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे 2000 के दशक के बीच उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा, और यहीं से उनकी पहचान घर घर तक पहुंचने लगी। जी बंगला के मशहूर शो खेला 2006 से 2008 में आदित्य का किरदार निभाकर राहुल ने पहली बार छोटे पर्दे पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। ये रोल सिर्फ एक किरदार नहीं था, ये उनकी पहचान की शुरुआत थी। लोग अब उन्हें सिर्फ एक थिएटर आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक उभरते हुए स्टार के रूप में देखने लगे थे। इसी बीच उन्होंने फिल्मों में भी छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, हर कलाकार की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है, और राहुल के लिए वो पल आया साल 2008 में, जब निर्देशक राज चक्रवर्ती की फिल्म चिरोदिनी तुमी जे आमार रिलीज हुई। एक रोमांटिक कहानी, एक सच्चा एहसास और राहुल की मासूमियत भरी एक्टिंग, सब कुछ मिलकर एक ऐसा जादू बना जिसने बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा दिया। इस फिल्म में उनके साथ थीं प्रियंका सरकार, और दोनों की जोड़ी लोगों के दिलों में बस गई। चिरोदिनी तुम्ही जे आमार की कामयाबी के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी फिल्म के लिए उन्हें मिला 2008 का आनंदलोक बेस्ट एक्टर अवार्ड, और यहीं से एक नया दौर शुरू हुआ, फिल्मों का, किरदारों का और उस भरोसे का जो दर्शकों ने उन पर जताया था। मेघे ढाका तारा, हर फिल्म में एक अलग राहुल नजर आते थे, कभी हीरो, कभी सपोर्टिंग रोल, लेकिन एक चीज हमेशा समान रही, उनकी सच्चाई। और 2025 तक
वो लगातार फिल्मों में एक्टिव रहे। द एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स 2025 जैसी फिल्मों के साथ, यानी वो रुकने वालों में से नहीं थे। लेकिन दोस्तों, राहुल सिर्फ बड़े पर्दे तक सीमित नहीं थे, छोटे पर्दे पर भी उनका जादू उतना ही मजबूत था। खेला के बाद मोहना, टूमी असबे बोले, स्वप्नो उदान और फिर लाल कुथी, गीटायल एलबी, होरोगुरी पाइस होटल, हर घर में उनका चेहरा एक अपनापन बन चुका था। इतना ही नहीं, डिजिटल दुनिया में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। हॉइचॉय की वेब सीरीज, बायोम केश, दुर्गो रहास्या, पाप, काली, हर प्लेटफॉर्म पर राहुल का नाम एक भरोसे की तरह लिया जाने लगा। और हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट भी शुरू किया, शौक का था, जहां वो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक इंसान बनकर लोगों से जुड़ते थे। राहुल अरुणोदय बनर्जी की निजी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। साल 2008 फिल्म चिरोदिनी तुम्ही जे आमार की शूटिंग और वहीं उनकी मुलाकात हुई प्रियंका सरकार से। कैमरों के सामने शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे असल जिंदगी में बदल गई। दोस्ती, फिर प्यार और 2010 में दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ एक परफेक्ट फिल्म जैसा लग रहा था। 2013 में उनकी जिंदगी में आया उनका बेटा शोहोज, जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का एक कठिन दौर होता है और राहुल प्रियंका की जिंदगी में वो दौर आया 2017, जब दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। करीब 7 साल साथ रहने के बाद ये रिश्ता एक मोड़ पर आकर टूट गया। कहाँ जाता है, ये फैसला आसान नहीं था। प्रियंका ने भी एक इंटरव्यू में माना था कि ये शादी जल्दबाजी में लिया गया फैसला थी और वो दौर उनके लिए बेहद मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बीच में था एक बेटा और उसी बेटे के लिए दोनों ने अपनी दूरी के बावजूद एक जिम्मेदारी निभाई। साल 2023, कई सालों की दूरी के बाद राहुल और प्रियंका फिर से साथ आए, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए। यानी टूटा हुआ रिश्ता भी एक बार फिर जुड़ गया और शायद जिंदगी उन्हें एक और मौका दे रही थी। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां सब कुछ बदल जाता है और राहुल की जिंदगी में वो पल आया। 29 मार्च 2026 की शाम, ओडिशा और वेस्ट बंगाल की सीमा पर तालसारी बीच, जहां राहुल अरुणोदय बनर्जी अपने नए शो भोले बाबा पार करेगा की शूटिंग कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सीन पूरे हुए, कैमरे बंद हुए और पैकअप हो गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। शूट खत्म होने के बाद राहुल अकेले ही समंदर की तरफ बढ़े। लहरें शांत दिख रही थीं, लेकिन उनकी गहराई में एक खामोशी छुपी थी। और फिर वो पानी में उतर गए। कुछ मिनट बीते, फिर कुछ और, लेकिन राहुल वापस नहीं लौटे। धीरे धीरे घबराहट शुरू हुई। क्रू मेंबर्स ने इधर उधर देखा, नाम पुकारा, लेकिन जवाब सिर्फ लहरों की आवाज थी। तुरंत लोग पानी में कूदे और कुछ देर बाद उन्हें बाहर निकाला गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाम करीब 6:10 बजे डॉक्टरों ने उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। एक ऐसा इंसान जो कुछ देर पहले तक जिंदगी से भरा हुआ था, अब एक खबर बन चुका था। शुरुआती जांच में इसे एक हादसा बताया गया। डूबने की वजह से उनकी मौत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सबसे बड़ा सच ये था, एक परिवार टूट चुका था। एक पत्नी प्रियंका सरकार, एक बेटा जो अब अपने पिता को सिर्फ यादों में देखेगा, एक माँ जिसने अपने बेटे को खो दिया, और एक पूरी इंडस्ट्री जो इस खबर को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। प्रियंका ने भी सोशल मीडिया पर एक बात कही, हमारे परिवार को इस समय थोड़ी प्राइवेसी की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं थी,
ये एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में एक कलाकार की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या फिर उसकी यादें, उसके किरदार उसे हमेशा जिंदा रखते हैं? अब इस कहानी का अंत सिर्फ एक अंत नहीं, एक एहसास बनने वाला है।